हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लेकर आ गए हैं आपका लेक्चर नंबर 5 और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जब कई सारे रेजिस्टेंसेस हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा उस सिस्टम का। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ते रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ओके, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स कैन बी कंबाइंड इन टू वेज, दो तरीके से कंबाइन किए जा सकते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन हमको पढ़ना है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन बाय एंड। मान लीजिए कि हमारे पास कई सारे रजिस्टर्स हैं, रेजिस्टेंसेस हैं और वो इन बाय एंड कनेक्टेड है। लेट वी हैव रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड R3 and these three are connected in series, that is in by in। एक काइंड दूसरे से, दूसरे काइंड दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे लेट वी हैव अप्लाइड ए बैटरी हियर। मान लीजिए कि एक पोटेंशियल का सोर्स यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, पोटेंशियल का सोर्स मतलब कोई बैटरी, कोई सेल, आप कुछ भी लगा सकते हैं। एक यहाँ पे की अप्लाई कर दिया, एक यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए अमीटर लगा दिया और ये कनेक्ट कर दिया। नाउ वी वांट टू गेट द कॉम्बिनेशन, द नेट वैल्यू ऑफ दिस थ्री रेजिस्टेंसेस are equivalent of these three resistances. Okay, look here. Let the current in this circuit is I. Current अगर I जा रहा है, then I will pass through this, this and this. That is, current in this will have the same value. Current through all resistors will be same. Okay, current through all resistors will be same. But if we measure the potential across this, and potential across this, then we find different value of potentials because they have different resistances. अगर कह रहे हैं कि इसमें करंट आई जा रहा है तो इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। दैट इज, अगर आई यहाँ से जा रहा है तो इधर भी आई आएगा, ऐसे सब में आई ही जाएगा। करंट विल बी सेम थ्रू आउट ऑल द रेजिस्टेंसेस। ओके, लेट V1 is the potential difference across this, and V2 is the potential difference across this, and V3 is the potential difference across this. Okay, now look here. Why the potential difference will be different across three resistors? Because from Ohm's law, से हम जानते हैं क्या? C is equal to I into R. Here I is same in all, but R is not same, so V will not same in all. Okay, so if we write from Ohm's law V is equal to IR, so क्या हो जाएगा? इसको हटा देते हैं, पैरेलल वाले को बाद में पढ़ लेंगे। अभी तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सो V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, and V3 is equal to IR3. बट ये जो तीनों पोटेंशियल ड्रॉप हुए हैं, जो तीनों पोटेंशियल्स हैं, दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस। जो ड्रॉप हुआ है सभी का सम इसी बराबर आएगा, क्योंकि यही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वहां पे। सिंस V is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay, so what happens? This implies that this is I R1 plus I R2 plus I R3. Okay, let the net resistance or equivalent resistance of this all is RS. RS मतलब, RS का मतलब R in series, तो ये हो जाएगा I and RS। इसको R इक्विवेलेंट भी कुछ लोग कहते हैं, चलिए हम R इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं, या सिंपल R भी कहते हैं लोग। R भी कहते क्या?
चलिए रन देते हैं आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम क्या बोले कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस है, वो आर इक्विवेलेंट से हमने डिनोट किया है। इक्यू का मतलब इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, लुक हियर, आई कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम दिस ऑल, तो आई को हमने कॉमन कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दिस इज I R इक्विवेलेंट। ठीक है, V को I R इक्विवेलेंट कैसे लिख सके हैं, बिकॉज जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप, अगर हम यहाँ पे इन तीनों को एक रेजिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए कि तीनों को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बराबर हो, और यहाँ पे हमने भी पोटेंशियल अप्लाई किया है, यहाँ पे आपने की रखा है, और यहाँ पे फिर से आपने क्या रखा है, अमीटर रखा है। ठीक है, और ऐसे कनेक्ट कर दें, ये आर इक्विवेलेंट हो और इसमें आई करंट जा रही हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, यही तो लिख सकते हैं। तो वही हमने लिख दिया, काम खत्म, I cancels to I, and so R equivalent, this is equal to sum of resistances R1 plus R2 plus R3. Okay, so this is the series combination of resistances. ये क्या है, रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर रजिस्टर्स हमारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो तो इजीली हम क्या करते हैं, उनको सम अप एड अप कर देते हैं। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आर रेजिस्टेंसेस, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर्स, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं अभी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, देखिए, व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे, जैसे रजिस्टर्स इस प्रकार से कनेक्टेड हो कि उनका सभी का जो वन एंड हो एक जगह कॉमन हो और अनदर एंड एक जगह कॉमन हो। ओके, देन हम कहेंगे कि वो रजिस्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। जैसे देखिए इस रजिस्टर का ये एंड यहाँ पे है, इस रजिस्टर का भी एंड यहाँ पे, इस रजिस्टर का ये जो तीसरा रजिस्टर्स है। अच्छा, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, थोड़ा हमको इसमें कुछ लिखना होगा तो आसानी होगी। तो एक रजिस्टर है, ठीक है, इसका एक एंड, दूसरा रजिस्टर है, इसका एक, रजिस्टर का मतलब रेजिस्टेंस होता है, बच्चों घबराना मत, ठीक है। ये दूसरा रेजिस्टेंस है, लेट दिस इज R1, दिस इज R2 एंड अनदर रेजिस्टेंस इज दिस इज R3, ठीक है। तो ये R3 हमारा हो गया। ये आप कहेंगे सर ये इसको सीधा बनाए, इसको टेढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं, वायर है, कैसे भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है। बट देखिए इस रजिस्टर का, ये अगर हम कहें कि दिस रजिस्टर इज R3, तो इस रजिस्टर का ये एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, इस रजिस्टर का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, इसके एक एंड, इसका एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब इन तीनों का एक एंड एक जगह पे कॉमन है और तीनों का अदर एंड दूसरे जगह पे कॉमन है, ठीक है। नाउ लेट दिस इज कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल सोर्स और सोर्स ऑफ EMF, लेट दिस पोटेंशियल अप्लाइड इज V, ओके। एंड लेट वी हैव अगेन हैव ए की को अभी ऑन नहीं करते हैं, और फिर क्या किया, एक अमीटर लगा दिया। अमीटर किस लिए, करंट को मेजर करने के लिए, किसमें करंट बताएगा, और क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट हो गया भाई। अब देखिए अब क्या करना है, नाउ लुक हियर, ये जो पोटेंशियल है ना, इस पॉइंट ए पर और इस पॉइंट बी पर, ठीक है। तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल लगा है ये भी ए बी से कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस R1 इज सेम एज पोटेंशियल अक्रॉस R2 एंड सेम एज पोटेंशियल अक्रॉस R3। इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों जो हैं इस पॉइंट से ही कनेक्टेड है, इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है। मतलब R1 भी ए बी से कनेक्टेड है, R2 भी ए बी से कनेक्टेड है और R3 भी ए बी से कनेक्टेड है। मतलब जो पोटेंशियल का ड्रॉप इसके क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस होगा, वही इसके क्रॉस होगा। Okay, that is potential drop across H and all will be same here. अगर हम कहें कि इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, then what we can say that let the current here is I. तो I क्या है, I is distributed into 3 branches. I 3 पार्ट में बढ़ गया। So what we can say that here पर ले लेंगे, here V is same across each register, across
each register because they are connected to a common point. They are connected, कॉमन पॉइंट देख रहे हैं, सभी ए बी से कनेक्टेड हैं. दे आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट. ओके, चलिए ये तो हो गया कि ये कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इनके अगर पोटेंशियल सेम आएगा ना. चलिए पोटेंशियल सेम आ गया, बट यहाँ पे है क्या, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. I क्या है, I डिवाइडेड इनटू थ्री फॉर्म्स, थ्री वे. मतलब I जो है थ्री ब्रांचेज में स्प्लिट हो गया है. तो अगर हम सभी को एड अप कर दें तो करंट हमारा I के बराबर होना चाहिए. मतलब यहाँ से I गया और फिर से यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा और यहाँ से I3 आएगा. एंड दे विल बी अगेन एड अप टुगेदर एंड द करंट विल बी I हियर. ओके, दैट इज. बट हियर क्या है, यहाँ पे जो हमारा सिचुएशन है उसमें क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ये आप लोग किरचॉफ लॉ में पढ़ेंगे जब आप लोग 12th में जाएंगे तो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कैसे होगा. तो ऐसे होगा तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम सीधे कर सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ. देखिए ओम्स लॉ, भाई ओम्स लॉ कितना इसमें इंपॉर्टेंट है. ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बताइए, I इज इक्वल टू V बाई R. ओके, ठीक है. तो लेट द नेट आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द जाल. इन सभी को कंबाइंड करने पे जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है सिस्टम का, वो मान लेते हैं R इक्विवेलेंट है. मतलब R पैरेलल का इक्विवेलेंट है. RP कुछ बुक्स में RP से डिनोट किया गया है, बट हम लोग जानेंगे R इक्विवेलेंट. ठीक है, तो R इक्विवेलेंट, तो I किसके बराबर हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट. यहाँ पे R इक्विवेलेंट आ जाए, ऐसे हो जाएगा. यहाँ पे R इक्विवेलेंट आ गया इन सभी की जगह पे, और यहाँ पर V पोटेंशियल है, और यहाँ पे ये हमारा की है जो कि ऑन कर दिया. अभी की को ऑन कर दे, चलो ऑन कर दिया. और यहाँ पे अमीटर है, और ये हमारा ऐसे कनेक्टेड है. तो यहाँ पे अगर I के बारे में बात करें तो I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट. हो गया काम खत्म. तो I1 क्या हो जाएगा, एंड I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्यों सभी में V लिए हैं, क्योंकि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल V है, इसके क्रॉस भी V है, इसके क्रॉस V है, and this all is connected to V. Okay, no matter, so it is very easy right now. So हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को इसमें रख देंगे, putting these values in equation number 1. So from 1 इक्वेशन क्या हो जाएगा, I की जगह पर रख देंगे V बाई R इक्विवेलेंट. दिस इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3. ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हम बोर्ड को इरेज कर लेंगे ताकि हमें जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए. और स्पेस जब मिलता है तो वहाँ पे मैटर आ सकता है. समझ रहे हैं ना. स्पेस के बिना मैटर नहीं रह सकता. ये अर्थ किस में है, स्पेस में है. स्पेस नहीं, मैटर नहीं. स्पेस के बिना मैटर की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हर एक मैटर कुछ ना कुछ स्पेस लेता है. चलिए हम लोग क्या देखेंगे, V सब में कॉमन है, कॉमन करके कैंसिल आउट कर देंगे. देन वी विल गेट 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास n रजिस्टर्स होते, इससे और ज़्यादा होते, तो इसमें और एड अप कर जाते हैं. यहाँ पे लिख देते हैं फॉर n रजिस्टर्स. n रजिस्टर्स होंगे तो क्या करेंगे, 1 बाई R इक्विवेलेंट. अगर बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स जाएंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4, ऐसे जोड़ते जाएंगे जब तक खत्म ना हो जाए, प्लस लास्ट में 1 बाई RM. ठीक है, ऐसे. ठीक है, तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. ओके, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और कुछ इसमें जो बहुत ही अच्छी बात है उसको थोड़ा सीखते हैं. इसको हटाए बच्चों. चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा. आप समझ में आना भी चाहिए, पढ़ेगा जो पढ़ेगा वही समझ में आएगा. ठीक है.
जो नहीं पढ़ेगा उसको क्या समझ में आएगा? लेक्चर देखे ना और बोले सर ये पढ़ा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। यू डोंट हैव टाइम इवन 1 hours or 30 minutes टू रीड द लेक्चर्स। ठीक है, मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 5-10 मिनट निकाल के, आधा घंटा निकाल के पढ़ सकें। ठीक है, चलिए तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, टू इक्वल रजिस्टर्स, रजिस्टर्स का मतलब समझ रहे हैं, रेजिस्टेंस इन टू इक्वल रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R is in, पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल, देन फाइंड इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कह देते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए देखते हैं। तो पहले सीरीज में कर लेते हैं। हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं जो कि इक्वल हैं और उनको सीरीज में कर दिया, तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज या फिर कुछ भी इसका, मतलब हमारे पास ये दो रजिस्टर से वोल्टेज उनके बारे में गोली मारी है। दो रजिस्टर से इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या था? इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सबका सम R1 प्लस R2 था, तो यहाँ पे दोनों R है, तो ये हो जाएगा R प्लस R, दिस इज 2R। ठीक है, दिस इज R इक्विवेलेंट। ओके, अगर पैरेलल में होगा तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पैरेलल में होगा तो ये थोड़ा सा अच्छा है, याद भी रखने लायक है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। दो रजिस्टर्स हैं, दोनों पैरेलल में आ गए, दोनों इक्वल हैं, ये R और ये भी R। तो ऐसे क्यों बन रहा है? हाँ, ये दोनों रजिस्टर्स, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और दोनों पैरेलल में हैं। दे बोथ आर इन पैरेलल। पूछ देगा, ऐसे आपसे पूछेगा बताइए ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ऐसे आप बता सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट निकालने को पूछ रहे हैं, तो R1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों रजिस्टर्स R हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। समझ रहे हैं? चलिए, तो अब तो बहुत इजी हो गया, दिस नाउ वेरी इजी। तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, तो R 1/R इक्विवेलेंट, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए, इसको यहाँ लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिए R का ये क्या हो जाएगा? एलसीएम R हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 आ जाएगा, 1 + 1 दिस इज 2/R, एंड सो इसको उल्टा कर देंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R। अब थोड़ा इसको समझिए जरा, अगर दो इक्वल रजिस्टर्स, हम कोई भी दो इक्वल रजिस्टर्स ले लें, उसे पैरेलल में रख दें, तो उसका कॉम्बिनेशन सीधे उसका आधा हो जाता है। ठीक है, और वही सीरीज में कंबाइन करें तो कॉम्बिनेशन हमें 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि इफ वी कनेक्ट द रजिस्टर्स इन सीरीज, देन द इक्विवेलेंट रजिस्टर विल बी लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। देखिए जानिए, 2, 3, 4, 5 ओम का आपने रजिस्टर ले लिया, मैक्सिमम 5 ओम का, इन सभी को सीरीज में कंबाइन करेंगे ना, तो हमेशा जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, मैक्सिमम वैल्यू मतलब 5 से ज्यादा आएगा, सीरीज में है तो। अब पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल मान लीजिए आपने ले लिया 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 ले लिया, इन सबको यदि पैरेलल में कंबाइन कर दिया तो जो मिनिमम वैल्यू है ना 2, उससे भी कम आएगा, उससे भी कम आएगा इसका कॉम्बिनेशन। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द मिनिमम 1, जो उनमें सबसे मिनिमम होगा उससे भी कुछ कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम 3 ओम और 2 ओम के रजिस्टर्स को ले लेते हैं,
3 ओम और 2 ओम को इसको पैरेलल में कंबाइंड कर दिया तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2। तो आप देख सकते हैं दिस इज 6 एंड दिस इज R 1/R इक्विवेलेंट ही कर रहे हैं। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 प्लस 3 5। तो ये कितना 5/6। आप देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो R इक्विवेलेंट इसका उल्टा कर दिया, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6/5। सो दिस विल बी 5 का 0.12 ओम। आप देख रहे हैं कि नहीं 1.2 ओम। सॉरी, हमारा मैथमेटिक्स बड़ी खराब हो गया। 1.2 ओम। ओके, ठीक है। तो नाउ लुक हियर, इसमें सबसे छोटा 2 था, 2 से भी छोटा आया ना कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट वैल्यू और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है सबसे छोटे वाले से भी कम आता है और सीरीज में सबसे बड़े वाले से भी ज़्यादा आता है आर इक्विवेलेंट। ओके, तो पढ़ते रहिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।